हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू एंड सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी को नमस्कार। एज यू नो कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इट्स नेम इज़ वी लिव विथ फिजिक्स। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हम लोग अगर किसी भी सब्जेक्ट को एक पढ़ाई की तरीके से पढ़ेंगे तो वो हमें बोझ लगने लगती है, बट अगर हम उसको अपने से रिलेट करके पढ़ेंगे तो शायद वो हमें बहुत ईजी लगने लगती है। तो मैं फिजिक्स आपको पढ़ाऊंगी, इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप फिजिक्स को अपने आप से रिलेट कर सको, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप फिजिक्स को अपने आप से रिलेट करके पढ़ोगे, जिसकी वजह से वो आपको ना तो टफ लगेगी और ना ही आपको बोझ लगेगी। सो मेरा पूरा ट्राई यही रहेगा कि आप उसको अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ो, जिससे कि आपको फिजिक्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। एंड मैं आपको पूरी तरीके से ट्राई करूंगी कि मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊं जिससे आप फिजिक्स को अपनी लाइफ में रिलेट करके पढ़ सको। ओके, सो आज का मेरा वीडियो रहेगा कि आप सभी को पता है कि 4 मंथ बाद आपके एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम। एंड आप इसके पहले आप सभी के स्कूलों में एग्ज़ाम्स होंगे जो कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स है, ठीक है ना। तो प्री बोर्ड हम लोग का कहना ये होता है कि जो प्री बोर्ड में आप परफॉर्मेंस करते हो, जिस तरीके से आप लिखते हो, जिस तरीके से आप वर्क करते हो, सेम आपका इम्पैक्ट पड़ता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो हमें तैयारी करनी है, प्री बोर्ड के लिए भी हम लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे जैसे कि हम लोग एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए भी है, जैसे जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं उनको भी अपने एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। और जो सीनियर स्टूडेंट्स है, जैसे 10th 11th 12th के बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम देंगे, 10th एंड 12th, सीबीएसई बोर्ड हो यूपी बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको नोटबुक तो राइट करनी है कॉपी में, तो आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी में तो राइट करोगे ही। सो आज उसी पे बेस्ड ये वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की नोटबुक को राइट करना है, बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आपको उसको फिल करना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आप अगर थोड़ा सा गलत भी लिखते हो बट आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो वो गलती आपकी छुप जाती है। सो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है उसको आपको पहले करना है, जो चीज़ थोड़ी डाउट वाली है उसको बाद में करना है। इस तरीके की टिप्स मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। मीन्स बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप किस तरीके से राइट करोगे, या किसी भी एग्जाम की कॉपी में आपको किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, किस तरीके से उसको लिखना चाहिए। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है मेथड कि हम किस तरीके से राइट करें, और उनका जो मन होता है वो उस तरीके से राइट कर देते हैं, जो हो सकता है आपके मार्क्स कट हो जाए, जिसकी वजह से आपको अपनी प्रेजेंटेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट देनी है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि आपको किस तरीके से कॉपी में राइट करना। आपने बहुत बार देखा होगा कि मे भी बच्चा वो थोड़ा सा वीक होगा पढ़ाई में, बट अगर उसकी राइटिंग और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो वो बच्चा बहुत अच्छे नंबर स्कोर करता है। आपको भी उसी तरीके से करना है। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, थोड़ा कम भी चीज लर्न हुई है, कोई बात नहीं, आपको अगर अपनी प्रेजेंटेशन आप अच्छी करोगे सो आप बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। सो मेरा आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है कि आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को कैसे लिखना है, ठीक है ना। बच्चों, जैसे कि आप सभी को ये नोटबुक दिखाई पड़ रही है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलती है, ठीक है ना। जहाँ भी स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम होंगे वहां पर भी आपको ये कॉपी मिलेगी। सो आपको सबसे पहली बात कि आपको इसको फिल कैसे करना है, क्योंकि अगर आप फिल ही गलत कर दोगे तो आपकी आगे नोटबुक भी चेक नहीं हो सकती। हो सकता है आपकी नोटबुक चेक ना हो, या अगर आपने अपना रोल नंबर रॉन्ग डाला हुआ है तो मे बी आपकी नोटबुक में चेकिंग में प्रॉब्लम आ सके। तो सबसे पहली बात है कि आपको इसको फिल कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ किस जगह आपको फिल करने की नीड होती है, किस जगह आपको फिल करने की नीड नहीं होती है, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है केंद्र की मोहर। आई थिंक ये सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, पहले लिखा हुआ है केंद्र की मोहर। सबसे पहले हम लोग को केंद्र की मोहर को लगाना है, मतलब केंद्र की मोहर क्या है उसको हम लोग को देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले केंद्र की मोहर पे अगर आते हैं तो यहाँ पर हमारा कोई भी काम नहीं होता है, यहाँ पर हमारी कोई भी नीड नहीं होती, हम लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता है। ये जिस सेंटर पे आप मतलब आपका सेंटर जिस स्कूल में जाएगा वो सेंटर आपको यहाँ पर अपनी मुहर लगाकर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑलरेडी मुहर लगी होगी तो आपको इधर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। और अगर नहीं भी लगी तो भी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये ऑलरेडी स्कूल का काम होता है, ये स्कूल ही फिल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखा हुआ हाई स्कूल अभ्यास परीक्षा पुस्तिका, ये हाई स्कूल के लिए है।
परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें, ठीक है ना। कहीं पर भी आपको, सबसे पहली बात है, आपको इंस्ट्रक्शन लेना बहुत जरूरी है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ोगे तो आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हो। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है कि इसमें लिखा क्या है। तो लिखा हुआ है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे, मतलब जो भी स्टूडेंट है वो कहीं पर भी अपना नाम ना लिखे। उसके आगे लिखा हुआ है केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि ये परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले की तलाशी ले सकते हैं, मतलब कि जो भी वहां पर आपका एग्जामिनर होंगे या वहां के जो हेड होंगे उनको पूरी पूरी छूट है कि वो आपकी किसी भी तरीके से चेकिंग कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका की पीठ पर दिए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, मतलब कि पीठ पर मतलब ये पीछे आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपको इनको भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। आगे बोला गया हुआ है आपको ध्यान से पढ़ना है इसको, तथा सावधानी के साथ पालन कीजिए, और उसका पालन भी करना है। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति स्वयं करें। 1 से 6 तक की, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 की आपको, मतलब ये सारे नंबर 6 नंबर आपको खुद से फिल करने हैं इसमें, ठीक है ना। ये आपको बोला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पीछे हम लोग पलटते हैं और जो इसमें राइट है वो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट कह रहा है अभ्यास पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिसे आप प्रयोग कर रहे हैं हो अनुक्रमांक प्रश्न पत्र का विषय इत्यादि का विवरण लिख दीजिए, मतलब जो भी आप कॉपी लिख रहे हो उसमें आप अपना रोल नंबर और जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसका, मतलब किस सब्जेक्ट का है उसके बारे में आपको सारी जानकारी लिख देनी है। यह कार्य प्रतिदिन परीक्षा के समय सर्वप्रथम करना चाहिए। बोला गया सबसे पहले परीक्षा के समय आपको सबसे पहले यही काम करना चाहिए, परंतु आवरण पृष्ठ तथा अथवा उत्तर पुस्तिका के अंदर किसी जगह पर अपना नाम किसी भी अवस्था में नहीं लिखना चाहिए। आपको ऊपर भी और कॉपी के अंदर भी कहीं पर भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना नहीं, अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है ना। नाम कहीं पर भी गलती से मत लिखिएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉइंट बोला आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियां भरने के अतिरिक्त परीक्षार्थी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न पत्र वितरण के पहले कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। बोला गया प्रश्न, मतलब कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला नहीं और आपने अपनी नोटबुक में पहले ही राइट करना चालू कर दिया, ये गलत है। आपको उसके पहले अपनी नोटबुक में नहीं राइट करना चाहिए। हो सकता है आपकी टीचर आपको बुक भी कर दें, मतलब आपको चीटिंग के तौर पर आप बोले कि आप चीटिंग लेकर आए हो, ठीक है ना। थर्ड नंबर है परीक्षार्थी को प्रत्येक पंक्ति पर लिखना चाहिए, ना अनावश्यक कागज बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोला गया किसी भी लाइन को बिना नीड के, मतलब आपको जरूरत नहीं है आपने फिर भी उस लाइन को छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठों के दोनों तरफ लिखें। तरफकार अनावश्यक प्रलेख अथवा गुणन क्रियाएं कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर की जा सकती है, जिस पर रफकार लिखकर काट दिया जाना आवश्यक है। अन्य किसी प्रकार का कोई अन्य पेपर प्रयोग करने की अनुमति नहीं, जैसे मतलब बोला गया है कि कोई भी पेज आप मत करिए वेस्ट। आप अगर आपको रफ वर्क करना है तो आप उसमें क्या बोला गया कि आप उसमें रफ कर सकते हो, या तो आप ये जो आपकी कॉपी है इसके पीछे वाला ये पेज आपको फ्री मिलता है, ये वाला ये पेज आपको ऐसे यहाँ पर लाइनिंग है बट यहाँ पर प्लेन है, यहाँ पर आप रफ वर्क करके उसको काट सकते हो, ठीक है ना। आपको फालतू का कोई भी पेज वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया अभ्यास पुस्तिका से कोई भी पृष्ठ फाड़ना नहीं चाहिए, आपको कोई भी पेज नहीं फाड़ना चाहिए। जिस उत्तर को परीक्षार्थी काट देंगे उसको परीक्षक मूल्यांकित नहीं करेंगे। आप जो क्वेश्चन को, जो आंसर को कट कर दोगे वो आपका एग्जामिनर नहीं देखेगा, एग्जामिनर उसको नहीं देखेगा, उसमें नंबर नहीं देगा। नेक्स्ट बोला गया प्रश्नों के अनुसार ही उत्तरों की संख्या भी दीजिए, मतलब जो प्रश्न दिए हैं उसके हिसाब से नंबर डालनी है आपको। यदि एक प्रश्न का उत्तर संपूर्ण खंडों सहित यदि हो, अगर एक प्रश्न का उत्तर मतलब खंड में मतलब पार्ट में दिया हुआ है समाप्त हो जाए, तो नवीन प्रश्न का उत्तर अगले पेज से आरंभ हो। जो नया क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उसको आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर पॉइंट बोला गया परीक्षार्थी को चाहिए कि प्रतिदिन परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र बंटने के पूर्व वे अपने डेस्क अथवा अपनी तलाशी स्वयं ले, मतलब कि आपको एग्जाम हॉल में बैठने से पहले अपने डेस्क की चेकिंग कर लेनी है, कहीं पर भी हो, चाहे स्कूल में हो चाहे बोर्ड हॉल में हो।
बाहर से किसी भी प्रकार का कोई भी कागज परीक्षा भवन में लाने की अनुमति नहीं है। कोई भी फालतू का पेपर आपको परीक्षा भवन में नहीं लाना है। अंतिम लिखित पृष्ठ के नीचे परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में लिख देना चाहिए। मतलब कि जब आप यहाँ पर मान लीजिए आपने जो अपना सिलेबस है, जो मतलब आपने आप क्वेश्चन पेपर है वो आपका यहाँ से एंड हो गया, इस जगह पर एंड हो गया, तो आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसके आगे अपना रोल नंबर, ठीक है, अंकों में और शब्दों में मतलब किया, मतलब मान लीजिए 4,50,243 है तो आप लिखोगे नंबरिंग में 4,50,243 और इसको उसमें राइटिंग में भी लिखोगे 4,50,423 इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको लाइन खींचने के बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भी राइट कर देना। ओके, अब आते हैं हम लोग किस तरीके से अपनी नोटबुक को फिल करेंगे। सो नोटबुक फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में मतलब कि आपको नंबरिंग में लिखना है। मान लीजिए कि सबसे पहले आपको अपनी मतलब अभी हम लोगों ने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, अब आता है कि हमें इसको कैसे फिल करना है, क्या क्या हमें इसमें राइट करना है। तो मान लीजिए सबसे पहले लिखा हुआ परीक्षार्थी स्वयं भरे, मतलब इसमें जो स्टूडेंट होगा उसको स्वयं ये फिल करना पड़ेगा। मान लीजिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, मान लीजिए अंकों में जो है वो है 5,12,423 या 5,12,423। मान लीजिए मतलब मैंने ऐसे लेट कर लिया कि आपका जो रोल नंबर है वो ये है 5,12,423। तो आपको पहले अंकों में लिखना है इसको 5,12,423। अब इसको आपको शब्दों में भी लिखना पड़ेगा, आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो आपने लिखना है, स्पेलिंग भी राइट होनी चाहिए, 5,12,4, आपको यहां तक नहीं ले जाना, आपको कभी भी याद रखिएगा कि इन नंबरिंग के आगे नहीं जाना। अगर आपका नहीं आ रहा तो यहां पर आप छोटा छोटा लिख सकते हो, बट आपको कभी भी इसके आगे यहां पर राइट नहीं करना है, वो आपकी इधर आपके नंबर्स लिखे जाते हैं, आपको इसको यहां पर नहीं राइट करना है, याद रखिएगा। 5,12,423, ठीक है। आपको यहाँ फुल स्टॉप लगाना ना, आपका ये रोल नंबर एंड हो गया, ठीक है। और अगर आप छोटे छोटे लिखोगे तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विषय, किस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है। मान लीजिए हिंदी का एग्जाम है या मान लीजिए फिजिक्स का, मैंने बोला फिजिक्स का एग्जाम है तो आपने यहाँ पर लिखना है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न पत्र संख्या, कौन सी प्रश्न पत्र संख्या है, मतलब फिजिक्स फर्स्ट है कि सेकंड है। तो फिजिक्स फर्स्ट, आपको पता है 10th क्लास में तो फिजिक्स फर्स्ट सेकंड नहीं होती है, बट 12th क्लास में होती है फिजिक्स फर्स्ट सेकंड। अगर आपके फिजिक्स फर्स्ट का टेस्ट है तो यहाँ पर आप फर्स्ट लिख दोगे, और अगर सेकंड का टेस्ट है तो सेकंड लिख दोगे। बट अगर 10th क्लास की बात आए तो आप इस कॉलम में कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है ना, इस कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि आपकी प्रश्न पत्र संख्या कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट आपका परीक्षा का दिन तथा तिथि, मतलब आपका परीक्षा का दिन क्या है और उसकी डेट क्या है। तो दिन मान लीजिए आज मंडे है तो आप लिखोगे मंडे, एंड कॉमा लगा करके आपको लिखना है तिथि, मान लीजिए है 3/11/2020। जिस दिन की जिस भी डेट को आपका एग्जाम हो आपको वही लिखना है। आज जो मैं लिखवा रही हूँ ये नहीं लिखना है, आपकी जिस डेट का भी एग्जाम है आपको वही लिखना है। नेक्स्ट आपका केंद्र का नाम, केंद्र का मतलब जहां पर आपका एग्जाम हो रहा है, आपको अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, जिस सेंटर पे आपका एग्जाम हो रहा है वहां पर आपको अपना लिख देना। मान लीजिए कोई भी स्कूल है तो आप उस स्कूल का यहाँ पर नेम राइट कर दोगे, ठीक है ना, कोई भी स्कूल है उस स्कूल का नेम राइट कर दोगे। अगर आपका खुद के स्कूल में से आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं तो आपके खुद के स्कूल में हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपने स्कूल का ही नेम राइट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, आपको उपयुक्त पूर्तियों का निरीक्षण किया बोला गया है, इसमें आपको लिखना, क्योंकि आपने देखोगे सेट पेपर दिया होता है, जैसे आप कभी भी आप पेपर लेते हो तो उसमें एक नंबर दिया होता है। तो हम मान लीजिए आपको बोल रहे हैं कि एक नंबर है A24, ये पेपर में ऊपर दिया होता है A24NJ, तो आपको इस तरीके से लिख देना है A24NJ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर, आपको यहाँ पर नहीं साइन करनी है, ये वहां टीचर खुद करेगा। परीक्षा कक्ष संख्या, आप जहां पर भी सेंटर पे जाओगे या आप अपने खुद के स्कूल में हो तो वहां पर जो भी आपका रूम नंबर होगा, आपको रूम मान लीजिए 3 रूम नंबर है तो आपने 3 यहाँ पर राइट कर दिया, जो आपको फिल करना है। एंड यहाँ पर निरीक्षण भरे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टीचर आप साइन करेंगे और यहाँ पर इसकी डेट डालेंगे। आपको इतने
चीज के अलावा आपको कुछ भी इसमें फिल नहीं करना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी को। एंड नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कि हम लोग को किस तरीके से कॉपी का फर्स्ट पेज लिखना है। तो सबसे पहले काम होता है, अगर जब तक आपको, क्योंकि आपको 15 मिनट पहले कॉपी दे दी जाती है, 15 मिनट बाद आपको पेपर दिया जाता है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको मार्जिन लिखना है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मार्जिन नहीं है, तो आपको ज्यादा मारना, ज्यादा करना ना कम करना, आपको 1 स्केल के हिसाब से आपने स्केल रखा। और आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, आपके ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच और इरेजर, पेन वाली, एंड आपको पेंसिल, आपके पास सभी चीज होनी चाहिए जो भी आपके यूज की चीज है, ठीक है ना। सो आपको इस स्केल के हिसाब से मार्जिन करना है। तो आपको इस मार्जिन को ऐसे लाइन खींचनी है, एंड यहां पर आप पूरी लाइन खींच सकते हो, ठीक है ना। आपने इसमें लाइन खींच ली, ठीक है ना। इस तरीके से आपने मार्जिन सेट कर लिया। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आपका जो भी, जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए 3 पार्ट में आपका पेपर आया हुआ है। सबसे पहले आपको पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे आपने ये फिल कर लिया, आपने मार्जिन लिख लिया, उसके बाद आपको पेपर मिल जाएगा। आपको सारे पेजेस में मार्जिन सेट कर लेना है, उसके बाद आपको पेपर मिलेगा। सो आपको अपने पेपर्स के इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ना है। सबसे पहला काम आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, ठीक है ना। मे भी इंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी चीज और उसको शॉर्ट में लिख भी लेना बगल में से कि हाँ, मान लीजिए कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट वाले, कि मान लीजिए 2 पार्ट है, उनमें से 1 पार्ट करना, तो शॉर्ट में आपको यहीं पर अपनी नोटबुक में, कहीं और नहीं, पेपर में मत राइट करिएगा। पेपर में आप राइट करोगे तो वो गलत चीज है, बट आपको अपनी नोटबुक में यहाँ पर लिख दीजिएगा रफ वर्क, और पेपर मिलने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर रफ वर्क लिख लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ के टीचर जो हो उनसे पूछ लीजिए कि मैम हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कुछ, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर रफ वर्क लिखना, और यहाँ पर शॉर्ट में लिख देना कि ये इंस्ट्रक्शन में ये स्पेशल चीजें दी है जो कि हमें ध्यान देनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन आपने सारे पढ़ लिए। अब मान लीजिए 3 पार्ट में आपका पेपर है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर डाल देना है पार्ट ए। कोशिश करिए कि आप इसको स्केच पेन से लिखो जिससे कि आपका हाईलाइट हो। और उसके बाद अभी आपको लाइन वाइन इसके नीचे कुछ भी नहीं खींचनी, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले अपना पेपर करना है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पूरा अच्छे से आता हो, ठीक है ना। अब ये भी दिक्कत है कि मैम पार्ट ए ही पहले करेंगे, नहीं। अगर आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा अच्छे से लर्न है या जो आपको पहले करना है, ये आपकी मर्जी। मान लो आपको पार्ट बी पहले करना, तो आप यहाँ पर पार्ट बी डालोगे। क्लियर हो गया। पार्ट बी डालोगे, पार्ट बी से कर लोगे। अगर आपको पार्ट ए करना तो पार्ट ए लिख कर लोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग इसको पार्ट ए, मान लीजिए आपने डाल दिया, पार्ट ए के बाद आपने इसको लिखना चालू करा, ठीक है। पार्ट ए मान लीजिए आपने क्वेश्चन आते हैं, आप पार्ट ए के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट होते हैं, सभी कैसे पार्ट होते हैं। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ज्यादा अच्छे से आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है थोड़ा डाउट वाला है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बिल्कुल नहीं टच करना है क्योंकि वो थोड़ा डाउटेबल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बहुत अच्छे से आता है। मान लीजिए कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होगी कि हमको फर्स्ट में भी डाउट है, सेकंड में भी डाउट है और थर्ड में भी डाउट है, तो जिसमें कम डाउट है उसको पहले करना है। मान लीजिए किसी एक चीज में आपको थोड़ा कम डाउट है तो उसको पहले कर लो, सेकंड वाले में ज्यादा डाउट हो तो उसको बाद में करो। तो जो चीज आपको बहुत अच्छे से आती है आपको पहले वो लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं डालना है, आपको एक लाइन में ही डालना है क्वेश्चन और साफ बिल्कुल क्लियर कि एग्जामिनर को बिल्कुल समझ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको ए पार्ट नहीं आता, आपको बी पार्ट आता है, तो आप बी पार्ट पहले लिखोगे, ए पार्ट बाद में लिखोगे, ठीक है ना। सो जो अच्छे से क्लियर हो वही लिखना। मान लीजिए आपने ए पार्ट लिखना है तो आपने यहां पर लिख दिया ए पार्ट, ठीक है ना। ए पार्ट आप स्मॉल भी लिख सकते हो और कैपिटल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। अब आपने मान लीजिए यहां पर आंसर लिख दिया, ये पूरा आपने आंसर राइट किया है और आंसर हमारा फिनिश हुआ, यहां से आपने आंसर राइट करना चालू किया है और आंसर हमारा फिनिश हुआ है यहां पर, इस पॉइंट पर जाकर के आपका आंसर फिनिश हुआ है। और इसके आगे आपकी नोटबुक बहुत कम बची है, इसके आपका इस पॉइंट में जाकर के आंसर फिनिश हुआ है और आपके पास सिर्फ ये 4 लाइंस बची हैं। सो आप यहां पर लाइन खींचोगे, नेक्स्ट जो आंसर लिखोगे वो कभी इसके नीचे नहीं लिखोगे। जब भी लास्ट में 1 या 2 लाइन बचती हैं तो आप उसमें नहीं लिखोगे आंसर, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं डाल पाओगे, मे भी हो सकता है वो मिस हो सकता है टीचर से, एग्जामिनर से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर 4 लाइन बची है तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इसमें आ सकता है तो आप लिख दीजिए, बट अगर कोई लेंथी क्वेश्चन है तो आप क्या करिए, हमेशा उसके नीचे लाइन राइट ड्रॉ करिए और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा नेक्स्ट पेज से करना है, ठीक है ना। कोशिश क्या करिए, 100% करिए कि फर्स्ट पेज में किसी भी तरह का कोई कट ना हो,
क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप सभी को पता है, आपका अगर फर्स्ट पेज ही गलत होगा, गंदा होगा, तो आगे की मतलब हम लोग खुद ही देखते कि फर्स्ट पेज अगर किसी भी चीज का गलत है तो हम लोग सेकंड पेज को भी उसी तरीके से चेकिंग कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट पेज में कोशिश करिए कि आप फर्स्ट पेज में किसी भी तरह की कोई कट ना लगा पाए, ठीक है ना, जिससे आपके आगे के भी आंसर्स इजीली चेक हो जाएंगे। सो फर्स्ट पेज में आपको किसी भी तरीके का कट नहीं लगाना है। इस तरीके से आपको जो बहुत अच्छे से लर्न है उसको ही फर्स्ट पेज में लिखना है। एंड आगे आप जब आप मतलब पहले सबसे अच्छे से लर्न है, उसके बाद थोड़ा सा डाउट वाला, फिर उससे थोड़ा डाउट वाला, जो सबसे ज्यादा डाउटेबल वाला उसको बाद में ही लिखिएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि जहां पर भी आप एंड करो, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम हो, अगर आप 10th और 12th के लिए आपके एग्जाम हो, तो आप वहां पर लाइन खींचेंगे, जिस लास्ट पेज पर आप इसको बंद करेंगे वहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके नीचे अपना रोल नंबर स्केच पेन, बहुत बड़ा बड़ा से नहीं, स्केच पेन से आपको अपना रोल नंबर, नंबर्स में एंड वर्डिंग में दोनों में आपको अपना रोल नंबर लिखना, छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं कि हाँ दिखाई पड़े एग्जामिनर को। क्लियर हो गया? किसी भी पेज को बिना काम के मतलब किसी वजह से आपको इसको लेफ्ट नहीं करना, आपको हर एक पेज को फिल करना है। अब ऐसा मत करो, कॉपी फिल करने से नंबर नहीं मिलते, लिखने से नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कॉपी लिखो कि आपने सही लिखा है और अच्छा लिखा है, ठीक है ना। आप कभी भी ये मत सोचना कि कॉपी हमने भर दी तो हमें नंबर मिल जाए। कॉपी भरने से मान लीजिए क्वेश्चन इतना बड़ा डाल दिया, हमारी कॉपी भर गई, सबको लग रहा हाँ इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, तो ये गलत चीज है। आपको कॉपी फिल नहीं करनी है, आपको कॉपी में लिखना है, जो आंसर सही है उसको ही लिखना है। ये नहीं लिखना है कि एक शब्द यहाँ लिख दिया, दूसरा शब्द यहाँ लिख दिया, तीसरा शब्द यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं करना। आपको वर्ड लिखना तो आप अपने हिसाब से लिखे, वर्डिंग में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर ज्यादा पास होंगे तो हो सकता है एग्जामिनर ही कंफ्यूज है कि ये फर्स्ट वर्ड क्या और सेकंड वर्ड क्या। तो एक लिमिटेड आपका गैप होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं कि किस तरीके से लिखना है, तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा, तो जिसकी वजह से मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से लिखना। और भी किसी भी बच्चों के कोई भी रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है दिमाग में, तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि मैं उस चीज का आपका वीडियो बना सकूं, ठीक है ना। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे लगेगा कि आप लोगों को बहुत पसंद आया है। एंड अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ओके। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।